हेलो गाइस, वेलकम टू एन आर्ट्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त यान। मैं आपको देने वाला हूं आज ड्राइंग के बारे में कुछ अच्छी टिप्स जो आपको आपकी ड्राइंग इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेंगी। तो फ़िलहाल मैं हूं अपने घर की छत में और मुझे फ़िलहाल इससे अच्छी सूटेबल और शांत जगह कोई मिली नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंबल्स क्या है ये सिंबल? एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे सिंबल कहते हैं। आजकल की दुनिया में हम चारों तरफ से सिंबल से घिरे हुए हैं। एक ट्रैफिक लाइट से लेकर एक कार्टून तक सारे सिंबल्स ही हैं। मैं अगर आपको एक सिचुएशन दूं जिसमें आपको एक नेचर ड्राइंग करनी है, वो भी किसी बिना रेफरेंस और बिना किसी पिक्चर के, तो आप लोगों में से 90% लोग वही पिक्चर ड्रॉ करेंगे जो हमने बचपन में 5th या 6th स्टैंडर्ड में ड्राइंग की बुक में ड्रॉ करी थी। लेट्स सी व्हाट इज दिस। दिस इज ए सिंबल। अगर आप अपनी ड्राइंग रियल नेचर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी मैच होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लाइक कार्टून्स। कार्टून में किसी का फेस राउंड होता है लाइक डोरेमोन, किसी का फेस स्क्वायर होता है लाइक स्पंज बॉब, किसी के पैर छोटे तो किसी के हाथ में उंगलियां ही नहीं। तो ये सारी सिंबल्स की एक निशानी है। मैं अगर आपको एक आई और एक हैंड का ड्राइंग करने को कहूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग यही करेंगे। तो क्या एक आई और एक हैंड ऐसा दिखता है? नहीं। एक हार्ट जो कि एक यूनिवर्सल सिंबल बन चुका है, क्या एक रियल हार्ट ऐसा दिखता है? नहीं। मैं आपको कार्टून ड्रॉ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ये एक ड्राइंग स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है, बट आपको ड्राइंग के लिए एक अच्छी ऑब्जर्वेशन और एक अच्छा क्लोजर लुक होना ज़रूरी है। अब आप देखिए, एक आई ड्राइंग में आई लाइन और एक सर्किल के अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे कि आई लिड थिक होती हैं और एक आई पपिल में यूनिक तरह के अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि आप एक अच्छे क्लोजर लुक से ही देख पाएंगे। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करोगे? वैसे ही ड्राइंग में आपको ऑब्जेक्ट को 3D लुक में इमेजिन करना होता है ताकि आप उसे अपनी ड्राइंग में अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। सो सिंबल्स और रियल पिक्चर्स में फ़र्क करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं जंप की। जंप। डोंट जंप ऑन ए हायर स्केच। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक बेसिक लेवल पर बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, पर उन्हें काफ़ी जल्दी होती है किसी रियलिस्टिक ड्राइंग को कवर अप करने की। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट घटेगा, क्योंकि अगर आप वो ड्रॉ नहीं कर पाए तो आपका उससे कॉन्फिडेंस घटेगा और साथ साथ इंटरेस्ट भी घटेगा। ट्राई टू स्टार्ट विथ कार्टून्स। जैसे मैंने पहले कहा, कार्टून स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप उन्हें तब तक ड्रॉ करें जब तक आप उनमें परफेक्ट नहीं हो जाते। फिर आपको अपना लेवल अप करने के लिए एनिमे स्केचिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एनिम रियल वर्ल्ड से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे कि बॉडी पोस्चर, हाइट, लेंथ, जेस्टर, एक्सप्रेशंस। बाकी जैपनीज़ एनिमेशंस तो लगभग सबने ही देखे होंगे। आप उन्हें तब तक ड्रॉ करें जब तक आप उनमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। उसके बाद अपना लेवल अप करने के लिए आप रियल वर्ल्ड में आइए। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, लाइक ए चेयर, टेबल, मग, वास, ग्लास। जब आप ये सब ड्रॉ करने लग जाएंगे तब आपको इन्हीं को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। आपको एक पिक्चर में 2-3 ऑब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आप एक चेयर के ऊपर एक वास रख दीजिए और साथ में एक प्लेट रख दीजिए और फ्रूट्स, या फिर साथ में कोई वास। धीरे धीरे आप अपनी पिक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो समझने लग जाएंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो तो आपका इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आने लगेगा। पर अगर आप एकदम से हायर स्केच पर जंप करोगे तो आपका इससे इंटरेस्ट घटेगा और कुछ नहीं। अब आपको अपना लेवल अप करने के लिए ह्यूमंस के छोटे छोटे पोर्शंस पे फोकस करना होगा, लाइक ए हैंड, ईयर, आइज़, नोज़, आईब्रोज। आप उन्हें तब तक ड्रॉ करें जब तक आप उनको डीपली समझ नहीं जाते। आपको एक अच्छी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आपको इसके लिए ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मूड हो तो ही आप ड्रॉ करें।
उसके लिए आप अपने पास एक नोटबुक रखें और एक पेंसिल रखें। जब भी आप कभी फ्री हों, आपका कुछ मन कर रहा हो ड्रॉ करने का, तो आप कुछ भी ड्रॉ करें। अपने आसपास की चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें और उन्हें एक पेज पर ऐड करने की कोशिश करें। अब आते हैं ड्राइंग रेशियो की तरफ। ड्राइंग रेशियो ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बिगिनर्स अपनी ड्राइंग में करते हैं। जब आप अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले उस ड्राइंग को डिटेल से देखना होता है, उसे ऑब्ज़र्व करना होता है। उस पिक्चर को पेपर पर फिट करने के लिए एक ड्राइंग रेशियो को बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स नहीं करते हैं। आप बस एक तरफ से ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद साथ में ही डिटेलिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्केच धीरे धीरे कंप्लीट होता नज़र आता है तो आप देखते हैं कि स्केच का आधा पोर्शन पेपर से बाहर ही चला गया, या फिर स्केच का कोई पोर्शन छोटा हो गया और आधा पोर्शन बड़ा हो गया। कैरेक्टर ड्राइंग में कई बार ऐसा होता है कि आप कैरेक्टर का हेड बड़ा कर देते हैं और पैर छोटे और हाथ पेपर से बाहर, या फिर हेड छोटा और बाकी बॉडी बड़ी। पिक्चर को ड्रॉ करने से पहले आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करके उसे एग्जैक्ट रेशियोज़ में डिवाइड करना होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरे सेशन में अपना एक वीडियो डालूँगा। या फिर आप एक क्विक स्केच ड्रॉ करें जिसमें पेंसिल बहुत ही लाइट यूज़ हो और स्केच मिनिमम 5 मिनट्स में अपनी आउटर शेप ले ले, ताकि आपको एक आउटर अंदाज़ा आ जाए कि स्केच कितना बड़ा और कितना छोटा बनेगा और बॉडी कितनी बड़ी बनेगी या हेड कितना छोटा बनेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका स्केच गलत हो भी जाता है तो आपको लाइटर पेंसिल को मिटाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बजाय पूरा स्केच मिटाने के। इससे आपका सिर्फ 5 ही मिनट वेस्ट होगा। कई लोग इसके लिए ग्राफ का यूज़ करते हैं, बट ग्राफ का यूज़ आपके लिए एक तरफ से गलत भी हो सकता है और एक तरफ से सही भी हो सकता है। अगर आप एक छोटी से छोटी ड्राइंग करने के लिए भी ग्राफ का यूज़ करेंगे तो आपको उसकी आदत लग जाएगी। आप बिना ग्राफ के कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो मेरी आपके लिए सलाह है कि आप ग्राफ का यूज़ ना करें। ग्राफ ज़्यादातर पोर्ट्रेट पिक्चर्स में यूज़ होता है। ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग में ग्राफ का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको कोई पोर्ट्रेट स्केच बनाना हो तभी आप ग्राफ का यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट आते हैं मेसी एंड डार्क लाइंस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में दी गई ड्राइंग एक्सरसाइज प्रॉपरली की होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्राई टू वर्क विद योर शोल्डर्स, रिस्ट एंड एल्बोज़। हम बचपन से ही राइटिंग के लिए अपनी सिर्फ फिंगर्स की मूवमेंट पर निर्भर करते हैं। हमें कभी एल्बो, रिस्ट और शोल्डर की मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इससे होता यह है कि आप एक छोटे पोर्शन पे स्टक हो जाते हो, जिससे आपकी ड्राइंग की हुई लाइनें मेसी और शॉर्ट लेंथ हो जाती हैं। पर अगर डिटेलिंग की बात करें तो आपको अपनी फिंगर मूवमेंट्स पर ही रिलायबल होना पड़ेगा। कई बार लोग ड्राइंग में की गई गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो लाइन भी गलत हो गई तो फिर एक नई डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे होता यह है कि आपका पेपर गंदा हो जाता है और आपको इरेज करने में दिक्कत होती है। मेरी पिछली वीडियो में पेंसिल होल्डिंग की एक टिप दी गई है, आप उसे यूज़ करें, वो आपके लिए हेल्पफुल है। जिसमें आपको करना ये है कि पेंसिल को टिप के क्लोज नहीं पकड़ना है। आप पेंसिल को जितना दूर पकड़िए उतना आपके लिए अच्छा, और पेंसिल को टिल्ट करके मूव करिए और अपनी फर्स्ट फिंगर से जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर दीजिए। आप पेंसिल को पेपर के जितना परपेंडिकुलर यूज़ करोगे उतना पेपर डैमेज होगा और आपको इरेज करने में उतनी ही दिक्कत होगी। रेगुलर प्रैक्टिस से आप मेसी और डार्क लाइन से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिछली बार की तरह एक नई ड्राइंग एक्सरसाइज जो आपकी हैंड मूवमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। आपको ज़रूरत है एक पेपर और एक पेंसिल की। पेंसिल जितनी लंबी हो उतना अच्छा। पेंसिल को लाइटली होल्ड करना है और पेपर के टॉप पोर्शन से डाउन पोर्शन तक पेंसिल को एक स्नेक मूवमेंट की तरह मूव करना है। बट ध्यान ये रखना है कि पेंसिल टिल्ट होनी चाहिए और आपकी रिस्ट की मदद से पेंसिल का पिछला सिरा उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि पेंसिल की शार्पनेस हमेशा बरकरार रहती है। आप इस एक्सरसाइज को हर डायरेक्शन में यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्व लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपका जब मन करे आप ये एक्सरसाइज करें। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलता हूँ किसी नई प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और नई ड्राइंग एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको मेरी ड्राइंग वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।